use in, not in. Okay, about these things we had already discussed. इन सबके बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया था। कैसे हम रो का सिलेक्शन करेंगे। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि हाउ यू विल राइट द सेलेक्ट का स्टेटमेंट। आप सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करोगे ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। और कैसे हम रो को सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम डिस्टिंक्ट कॉलम को दिखाएंगे, इन सब के बारे में हमने जाना। आज हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यू हैव अ टेबल और आपके पास टेबल है, टेबल का नाम है मान लीजिए EMPL। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब इस लाइन, इस नाम के अंदर देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे ये पता करना है या मुझे उस बच्चे का नाम देखना है जिसके नाम में टी आता हो, जिसके नाम में टी आता हो, ठीक है, बात को समझिएगा। आई वॉन्ट टू सर्च ओनली दोज स्टूडेंट्स हु इज हैविंग टी इन देयर नेम, ठीक है। या मान लो कि एम्प्लॉय कोड 101 है। अब किसी एक बच्चे का एम्प्लॉय 0, सपोज करो कि मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, है ना, INS इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज, और मैंने यहाँ पे 210 201 डाल दिया, है ना, मानवी डाल दिया यहाँ पे, मानवी, ठीक है। और एड्रेस मैंने मुंबई डाल दिया, सपोज मुंबई, कुछ भी एक अमाउंट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, DOB मैंने डाल दिया 2005 6, कुछ भी डाल देता हूँ 8 18, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके एम्प्लॉय कोड का पहला डिजिट 1 हो, जिसके एम्प्लॉय कोड का पहला डिजिट 1 हो, या जिसके एम्प्लॉय कोड का पहला डिजिट 2 हो, मुझे वो रिकॉर्ड देखने, ठीक है। तो कैसे हम इस तरह के कंडीशंस को बनाएंगे, एक्चुअली दिस इज नोन एज द पैटर्न। इसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। और इसके लिए जो कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ता है उसे हम कहते हैं पैटर्न मैचिंग। यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द पैटर्न मैचिंग। ये पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं लाइक, जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम यूजिंग द पैटर्न्स हम सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखो, अभी तक आपने जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया था, जो कंडीशनल ऑपरेटर आपने यूज किया, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट और ग्रेटर देन लेस देन, इनसे क्या हो रहा था कि हम एक्यूरेट वैल्यू को मैच करवा रहे थे। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, वहां पे लिख दिया वेयर, या मैंने लिख दिया वेयर एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस इज इक्वल टू ओके, एड्रेस इज इक्वल टू मैंने डाल दिया दिल्ली। तो ठीक है, मैंने एड्रेस इक्वल टू दिल्ली डाल दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके एड्रेस में दिल्ली यूज हुआ। मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके एड्रेस में दिल्ली यूज किया गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे दिल्ली वाला रिकॉर्ड दिखाओ, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके एड्रेस में दिल्ली यूज हुआ हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो लास्ट में हो, कहीं भी दिल्ली का यूज हुआ हो। तो एक्यूरेट मैचिंग के लिए, सेम टू सेम मैचिंग के लिए, वी आर यूजिंग द इक्वल टू साइन, वी आर यूजिंग द ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, हम इस तरह के लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें पैटर्न बेस्ड पे काम करना हो कि इसमें इस तरह का कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स आया होगा, तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, तो फॉर दैट पर्पस हमारे पास जो एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर का नाम है लाइक ऑपरेटर। क्या नाम है ऑपरेटर का, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड लाइक ऑपरेटर, उसको हम लाइक ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज द लाइक ऑपरेटर फॉर द दिस कंपैरिजन। एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज द लाइक ऑपरेटर के साथ हमें दो कैरेक्टर यूज करने होते हैं, दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं यूज करने होते हैं। वन इज कॉल्ड परसेंट सिंबल एंड सेकंड इज कॉल्ड अंडरस्कोर। सिंबल। अब ये अंडरस्कोर और परसेंट सिंबल में क्या डिफरेंस है समझिएगा। परसेंट क्या करता है, एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर, एक या एक से अधिक अननोन कैरेक्टर्स के बारे में। मान लीजिए हमें ये नहीं पता है कि नाम के शुरू में क्या होगा, बट लास्ट में कुछ और हो सकता है, लास्ट में टी हो सकता है।
नाम शुरू हुआ होगा टी से, लेकिन इसके आगे क्या लिखा होगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं। हम यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं। परसेंट टी का मतलब हो गया कि नाम के लास्ट कैरेक्टर में टी रहा होगा, या जिस भी कॉलम को आप सर्च कर रहे हो। टी परसेंट लगाने का क्या मतलब हो गया कि बिगिनिंग तो टी से हुआ होगा, बट एंड परसेंट, एंड किसी भी कैरेक्टर से हो सकता है। टी के बाद कुछ नहीं भी हो सकता है जीरो, एक भी कैरेक्टर नहीं हो, नाम सिर्फ टी का ही हो रखा हो। एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर मतलब हो गया 0 to n, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं ये कहता हूं कि टी कहीं भी आया होगा, उसके नाम के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, परसेंट परसेंट टी लगा देते हैं। मतलब स्टार्ट भी हो सकता है टी से, या हो सकता है इसके पहले बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हों, एंड भी हो सकता है टी से, या हो सकता है टी के बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हों। तो ऐसे नाम सर्च करो जिसके नाम में कहीं भी टी आया होगा, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह के सर्चिंग के लिए हम परसेंट वाइल्ड कार्ड को यूज करते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे हम देखें कि अगर मैं बोलूं कि टी इज द सेकंड कैरेक्टर ऑफ देयर नेम, टी इज द सेकंड कैरेक्टर ऑफ देयर नेम, तो हम क्या करेंगे, हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे। अंडरस्कोर का मतलब हो गया ओनली वन मिसिंग कैरेक्टर। टी से पहले कोई एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है कि वो कौन सा कैरेक्टर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, वो सिंबल हो सकता है, एनीथिंग इज देयर, बट टी के पहले एक कैरेक्टर होगा, और टी के आगे मान लीजिए अननोन कैरेक्टर होगा। या मान लीजिए कि हमें वो नाम देखना है जिसके नाम में सिर्फ 4 कैरेक्टर हों। अब नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके नाम में सिर्फ 4 कैरेक्टर होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने 4 अंडरस्कोर लगा दिया कि 4 अननोन कैरेक्टर है। ठीक है, तो अंडरस्कोर जो है वो एक कैरेक्टर को रेफर करता है, वो वन मैचिंग को रेफर करता है, जबकि परसेंट सिंबल है जो एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स को रेफर करता है। तो नाउ यू कैन गेट इट कि कैसे आपको यूज करना है। अभी मैं आप दिखा रहा हूं, अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो फाइनली क्या है कि लाइक कीवर्ड जो है वो उस रो को सेलेक्ट करता है जिस रो के अंदर में, जिस रो के अंदर में जो रो उस मैचिंग वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स, हम एक्चुअली करते क्या है ना, हम यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं। हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है, ये चीज लिखा हुआ हो सकता है उसके नाम में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपको ये कह दिया गया है, जैसे मान लीजिए टू लिस्ट द मेंबर्स व्हिच आर इन एरिया विद पिन कोड स्टार्टिंग विद 13। अब देखो 13 पिन कोड से स्टार्ट होने वाले हमें एरिया को लिस्टिंग करना है। 13 पिन कोड से कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, पिन लाइक 13, पिन लाइक 13। गेटिंग माय पॉइंट? है ना। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि ऐसा नाम दिखाओ जिसके नाम का लास्ट कैरेक्टर वाई होगा, जिसके नाम का लास्ट कैरेक्टर वाई होगा। तो हमने क्या यहाँ पे यूज किया, वाई परसेंटेज। क्या यूज हो रहा है वहां पे, वाई परसेंटेज, सॉरी परसेंट वाई। मतलब क्या है कि कैसे यूज हो रहा है, वेयर नेम लाइक परसेंट वाई। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस वे वी कैन यूज द लाइक कमांड। Let us look at the example. Now I'm going to show you some examples, and through that you can easily understand कि what is the meaning of the like command, कैसे हम like command को use करते हैं. Okay. Okay. Now look at this. I'm going to write the one command. अब जैसे मैंने लगाया यहाँ पे select star from EMPL. अब देखो मैं चाहता हूं कि वो नाम दिखाओ जिसके नाम में डबल ए आया है, जिसके नाम में डबल ए आया होगा, तो या मतलब स्टार्टिंग डबल ए से हो रहा होगा, या उसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर नेम। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि उसका नाम ए से स्टार्ट हो, तो मैंने लिखा नेम इक्वल टू और मैंने लिखा नेम इक्वल टू ए। मैंने सिर्फ नेम इक्वल टू ए लिखा, तो ये एक रॉन्ग कमांड है। क्यों रॉन्ग कमांड है? बिकॉज दिस कमांड इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी आउटपुट। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। हमने कहा नेम वो दिखाओ जिसका नाम ए हो, इसका मतलब ये नहीं कि नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो।
तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कमांड लिखना होगा where name like, where name like a। अब सिर्फ अगर a लिखोगे तो इसका मतलब होगा कि उसके नाम में सिर्फ a होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका नाम a से स्टार्ट हुआ हो, तो मैंने क्या लगाया, a%। क्या लगाया, a%। अब देखो a से नाम स्टार्ट होने वाला कौन है, एक तो आस्था है और एक अपर्णा है, एक आस्था और एक अपर्णा जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसी जगह पे मान लीजिए कि मैं ये कह देता कि नहीं, उसका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका नाम ए से एंड हो रहा है, उसका लास्ट कैरेक्टर उसके नाम में ए होगा, तो इसी परसेंट को ए के पहले लगा दीजिए, इसी परसेंट को ए के पहले लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे तन्मय शर्मा भी आएगा, अपर्णा भी आएगी और आस्था भी आएगा, क्योंकि ये तीन नाम ऐसे हैं जिसके नाम के लास्ट में ए आया हुआ है। ओके, अच्छा, मान लीजिए मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, ए लास्ट और फर्स्ट नहीं है, ए कहीं भी हो उसके नाम में, उसके नाम में ए अल्फाबेट का यूज किया गया हो, उसके नाम में ए अल्फाबेट का यूज किया गया हो, तो हमने क्या लिखा, %a%। हमने क्या लिखा, %a%। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या अर्थ है। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब आपने ये लिखा था, जब आपने लिखा a%, इसका मतलब स्टार्ट विथ ए, स्टार्ट विद ए। जब आपने लिखा %a, इसका मतलब हो गया एंड विथ ए, एंड विथ ए। और जब मैंने ये लगा दिया %a%, इसका मतलब हो गया एनीवेयर ए, एनीवेयर ए। जो ए है वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। तो नाउ आई एम प्रेसिंग द एंटर की हियर एंड यू लुक एट दिस कि व्हाट यू आर गेटिंग द आउटपुट। अब देखो ये लगभग ऑलमोस्ट सभी के नाम को दिखा दिया, क्योंकि सभी के नाम में ए आया हुआ है, तो एक यूनिक कैरेक्टर नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये सभी के नाम में ए आया हुआ है। तो व्हाट इज द अनदर सिचुएशन, अनदर पोजीशन कमांड क्या है जो मुझे डालना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसी जगह पे मैं ए के जगह पे ई लगा देता हूँ कि जिसके नाम में ई हर आया हो, तो देखो ऐसा नाम तो सिर्फ समीर का ही है। मान लो मैं आई लगा देता हूं, अब समीर के ई में देख सकते हो ई किसी भी जगह पे है, मैंने आई लगा दिया तो मानवी में आई देखो सबसे लास्ट पोजीशन पे है ना। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टी लगा देता हूँ कि जिसके नाम में टी आया हो कहीं भी, तो देखो टी नाम वाले कौन है, तन्मय, प्रशांत, आस्था। अब यहाँ गौर करो, तन्मय में टी शुरू में आया हुआ है, प्रशांत में टी लास्ट में आया हुआ है और आस्था में टी इन बिटवीन आया हुआ है। तो क्या मतलब था इसका, मैंने बताया था ना अभी क्या मतलब है इसका, एनीवेयर टी, टी किसी भी पोजीशन पे हो एंड यू विल गेट दिस आउटपुट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कैसे हम इस वाइल्ड कार्ड को यूज करते हैं। अब आते हैं, अब जरा सा मैं मान लो ये चेक करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे वो नाम दिखाओ जिसके नाम में टोटल 6 कैरेक्टर है, जिसके नाम में टोटल 6 कैरेक्टर है। क्या है नहीं पता, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 अंडरस्कोर टाइप किए और ये 6 अंडरस्कोर मैंने लगातार टाइप किए, मैंने अलग अलग टाइप नहीं किए, मैंने लगातार टाइप किए। तो देखो अब ये आपको वही नाम दिखा रहा है जिसके नाम में टोटल 6 अल्फाबेट है, जिसके नाम में टोटल 6 अल्फाबेट हैं, जैसे अपर्णा हो गए, समीर हो गए। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दिस वे आप, अच्छा अगर मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो नाम दिखाओ जिसके नाम में दूसरा कैरेक्टर ए हो। अच्छा आप ए स्मॉल में भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल इट इज वर्किंग, स्टिल इट इज वर्किंग, यहां भी आपको ये काम करेगा। अब देखो ये वो नाम दिखा रहा है जिसके नाम का दूसरा कैरेक्टर ए है, तन्मय में देखो ए सेकंड कैरेक्टर है, गगन में देखो ए सेकंड कैरेक्टर है, आस्था में देखो ए सेकंड पोजीशन पे भी है, समीर में भी है और मानवी में भी ए सेकंड पोजीशन पे। अब अगर मान लीजिए कि मैं वो नाम देखना चाहता हूं जिसका नाम, जिसके नाम के अंदर, ठीक है, थर्ड लास्ट पोजीशन पे एन आया हो, एन आया हो, जिसके नाम में या आर आया हो या जी आया हो, मान लो मैं जी आया हो लिख देता हूं, थर्ड लास्ट पोजीशन, नीचे से थर्ड। ओके, तो देखो वो नाम किसका है, गगन का है। यू कैन राइट एनी, मान लो जिसके नाम के सेकंड पोजीशन पे एम हो, ई हो, एच हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, जिसके नाम के सेकंड लास्ट पोजीशन पे क्या है, एच है, वो कौन है, आस्था है।
तो in this way we can use the like command and we can use the percent and wildcard character. अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सेलेक्ट क्वेरी की जब बात आती है, जब आप सेलेक्ट क्वेरी की बात करते हो तो सेलेक्ट क्वेरी से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन तो ऐसे सारे ही होते हैं। देखो वेयर क्लॉज से भी क्वेश्चन आता ही आता है, बिटवीन से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। इन क्लॉज से भी आपके पास क्वेश्चन मिलने वाला है, इज ऑपरेटर से भी बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, और लाइक बेस्ड भी ऑपरेटर क्वेश्चन मिलेगा। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे क्लॉज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सेलेक्ट से पूछा ही जाता है, और ये आप मान लो कि हर एक से बेस पे कम से कम 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो दैट थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यूज द लाइक कमांड। Yesterday in a previous class, hello, excuse me sir, yes, speak fast. सर ये परसेंटेज और अंडरस्कोर वाला समझ नहीं आया, साथ में जब हमें कोई लेटर ढूंढना है सेकंड या थर्ड पोजीशन पे। देखो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेनेवर आई एम राइटिंग परसेंट एच अंडरस्कोर, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि बिफोर द एच एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज पॉसिबल और एनीथिंग इज पॉसिबल, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज पॉसिबल, कि एच के पहले कुछ भी हो, लेकिन एच के बाद एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, एच के बाद एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, एच से पहले नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि एच से पहले कोई अल्फाबेट्स हो। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट वन मोर रिकॉर्ड विथ आई एम जस्ट inserting the one record, I am inserting one record here, I am calling the insert into command, just use, yeah, it's here, and now I am going to insert a record. I'm just giving a name 203, I'm giving the name, just try to understand, ठीक है, record inserted है, and now I'm going to call this command. Then look at this, what you are getting, you are getting this record also. Why you are getting this record? Because that ki we have written here h percent h underscore, it means कि h के पहले तो 0 कैरेक्टर भी हो सकता था और h के पहले n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते थे, लेकिन h के बाद एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, h के बाद एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, इसका मतलब h सेकंड लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो अगर इस नाम को हम चेक करें तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, आल्सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, बट अगर राइट हैंड साइड से आप चेक करो तो दिस इज द सेकंड लास्ट कैरेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वे वी आर यूजिंग। चलो अब इसको मान लेते हैं, सपोज करो मैंने कहा कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिस रिकॉर्ड में थर्ड पोजीशन पे आई आया हो, ऐसे है नहीं, बट लेट्स आई चेक इट कि इज देयर एनी रिकॉर्ड जहां पे थर्ड पोजीशन पे आया हो। 1 2 3, मैं 3 नहीं डालूंगा, मैं 3 पोजीशन में नहीं आई लिखूंगा। अब आप अगर ये चाहते हो कि आई के बाद कुछ भी हो सकता है, अगर आप ये कहना चाहते हो कि एनीथिंग इज पॉसिबल आफ्टर आई, तो आपने एंटर की दबा दिया, देयर इज नो रिकॉर्ड। चलो आई के जगह पे अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि थर्ड पोजीशन पे एस आया हो, तो देखो देयर इज अ वन नेम, ओके। मैं कह देता हूं थर्ड पोजीशन पे एन आया हो, सपोज करो, तो लुक एट दिस। अब यहां पे एन को चेक करो जरा, इस तन्मय वाले नाम में एन इज एट थर्ड पोजीशन, एन इज एट थर्ड पोजीशन, एन के बाद कुछ भी हो सकता है, इज इट पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई एम रिटन द परसेंट सिंबल, ओके। एंड बिफोर एन आई हैव गिवन द 2 अंडरस्कोर, कितने अंडरस्कोर दिया हुआ है मेरा, 2 अंडरस्कोर दिया हुआ है। अंडरस्कोर का साइज यही होता है, ध्यान रखिएगा, तो इट्स नॉट लाइक अ दो मच बिग, और ये ऐसे होता है, बट बिकॉज आई एम गिविंग कॉन्जिक्यूटिव है, सो इट्स लुक्स लाइक अ, इट्स अ क्लोजर, looks like a closure. I'm just showing you, you look at this, I'm typing the underscore here, this is the my one underscore, this is the my another underscore, this is the my another underscore, and it's feel that I'm typing continuously line, I'm typing continuously line, okay, getting my point? Okay, so now I hope there is no more doubt in this, and still you have doubt, you can ask your query, no problem. Now we have understands ki how can use the like pattern. Next thing, how can search the null. I already told you
कि to search the null we have to use the is operator. Null is not a string, null is not a character data type, null is not a numeric data type, null is not a date data type. It is a just legal empty value. So if you want to compare the null, if you want to check the null, if you want to show the record on the basis of the null, we have to use the is operator to compare the null. Which operator we have to use? We have to use the is operator. Is operator is used to compare the null. Is and is not. I told you, देखो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, SQL is a just like a English language. SQL is a just like a English language. It is a 4th generation language in which we are not telling that कि क्या करना है. We are not telling कि कैसे करना है. We are telling करना क्या. We are just giving the command. Like this, देखो अब तुम command क्या लिख रहे हो? लिख रहे हो select star from. देखो ये एक अंग्रेजी का सेंटेंस बन रहा है. सेलेक्ट करो सभी चीज को. कहां से सेलेक्ट करो? तो आपने कहा कि सेलेक्ट करो सभी चीज को. कहां से? तो एम्प्लॉय टेबल से. आपने कहा सेलेक्ट करो सभी को. कहां से? एम्प्लॉय टेबल से. वेयर जहां पे नेम क्या हो? इज नल. जहां पे आप कह रहे हो कि नेम क्या हो? नेम इज नल. देखो इसको, इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज नल. तो आपको ये कमांड देना है यहाँ पे. एंड नाउ यू आर राइटिंग दिस कि अब मैं यहाँ पे नेम इज नल लिख के दिखा रहा हूं. इज नल. एंटर. और देखो एक रिकॉर्ड हमारे पास आ गया. एक रिकॉर्ड ही है जिसके अंदर में सारे वैल्यू नल है. अगर मान लीजिए मैं इसी जगह पे कह देता हूं कि नेम के जगह पे ऐसा करो, तुम DOB को चेक करो, डेट ऑफ बर्थ को चेक करो. डेट ऑफ बर्थ इज नल. ये मैंने कल भी बताया था आपको, पिछले क्लास में बताया था. अब इसी के साथ मैं चाहता हूं कि नहीं, इज नहीं, इज नॉट, मतलब जो नल नहीं है वो रिकॉर्ड दिखाओ. इज नॉट नल मतलब नेम इज नॉट नल, वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका नाम नल नहीं है ना. DOB इज नॉट नल. DOB इज नल. एड्रेस इज नॉट नल. एड्रेस में भी एक नल वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे एड्रेस में भी मैंने एक नल डाल रखा है. 2 नल है एड्रेस के अंदर में. एड्रेस इज नॉट नल. एड्रेस इज नॉट नल. So this way we can use the is operator and is not. This is also very much important for you in concept of the board exam and upcoming examination. ठीक है. Next, viewing structures. I already told you कि how and which command. The command which is used to show the structure of the table. Structure of the table का मतलब होता है कि एक टेबल के अंदर में क्या क्या कॉलम्स हैं, किस किस तरह के कॉलम्स आपने डाल रखे हैं. तो regarding that we can use the describe command. We can use the describe command to show the structure of the table. Means that कि आपके पास जो employee table है, उस employee table को अगर आपको चेक करना है कि आपने क्या क्या कॉलम बनाया है. ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था. जैसे इस कॉलम एम्प्लॉय टेबल के अंदर में एम्प्लॉय कोड है, ई नेम है, एड्रेस है, सेल है, DOB है. दीज आर द फील्ड. दीज आर द फील्ड. ये सारे क्या है हमारे लिए? फील्ड है. ओके. उसके बाद यहाँ पे क्या है? डेटा टाइप. डेटा टाइप के साथ ये साइज भी बताता है. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट ओनली टेल द टाइप, इट्स टेल द साइज ऑल्सो. अब जैसे इंटीजर 4, varchar 20, varchar 30, decimal 12,2, डेट डाटा टाइप. ठीक है. दिस इज द एम्प्लॉय कोड, ई कोड, नेम, एड्रेस, सैल, DOB. दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर द फील्ड. These all are the field and this is the data type. Means acha, this key is the primary key. How I come to know? I come to know through this command. So describe employee means it's a giving the detailed description of your table. कि what is the table and what types of informations are contained by the table and what types of information a table can store. इसी से पता चलता है. तो structures को देखने के लिए what command we have to do? We have to give the desc command. Either you can write DSC or you can write describe command. Okay, you can write describe or DSC. DSC is the keyword that is used with the order by clause also. And I told you in a MySQL you can do the calculation also. You can do the simple calculation. Suppose you want to find out some calculation and you want to do some calculation. For that purpose also we can use the MySQL like this. I'm writing here select 7 minus 4. Select 9 multiply 8 minus 3 divide 2. I'm getting this output. Look at this. It's giving the output like this. Getting my point?
First it's divide the 3 by 2 and then it subtract the 1.5 from the 9 multiply 8. So 9 8 is 72 minus 1.5, it's a 70.50. So you can do the calculation also. You can do the calculation also. ठीक है? तो such these things are available with the MySQL, and these things we can do with the help of the select command only. Okay, so there are so many uses of the select command, and further we are going to talk about the something more about the select command. And what is this select command? That is this: suppose sometime we want to show the record on the basis of their alphabetical order, on the basis of their value. I want to show the records on the basis of their value, something like this. Means what? Means that कि जो ये इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार एक कमांड चलाया, मैंने एम्प्लॉय टेबल से इंफॉर्मेशंस को चेक किया कि क्या क्या इंफॉर्मेशंस है. नाउ आई वांट टू शो द रिकॉर्ड्स कि अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसे मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चेक करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूं कि नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को दिखाया जाए. मैं चाहता हूं सैलरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रिकॉर्ड को दिखाया जाए. गेटिंग माय पॉइंट? मैं चाहता हूं एड्रेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें रिकॉर्ड को दिखाया जाए. तो हाउ वी कैन डू दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द वन मोर कमांड that is used with the select statement, and this is called order by. This is called order by. Means you are giving, आप कहते हो इसको कि रिकॉर्ड को दिखाओ लेकिन इस ऑर्डर में दिखाओ. ओके, तो कैसे हम ऑर्डर बाय को यूज करेंगे? तो ऑर्डर बाय को हम यूज करते हैं कुछ इस तरीके से: सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे आपने टेबल का नाम दे दिया, दिस इज योर टेबल नेम. इसके बाद आपका वेयर क्लॉज अगर आपको लगाना है तो आप लगा दीजिए, दिस इज एन ऑप्शनल कंडीशन. वेयर के साथ आपने कोई कंडीशन लगा दिया. ओके, एंड देन आफ्टर दैट एट लास्ट यू हैव टू यूज द ऑर्डर बाय कमांड. एंड ऑर्डर बाय के बाद हम किसी कॉलम का नाम देते हैं. We are write the name of the column, and after the writing, this is the column name 1, and after the writing of column name you can give ascending or you can give descending. मैंने कहा था ना DSC का दूसरा यूज भी है, तो आप ascending और descending लिख सकते हैं. by default ascending होता है, कॉमा, और इसके आगे आप चाहो तो कॉलम नेम 2 भी दे सकते हो, और कॉलम नेम 2 के साथ भी आप ascending और descending लिख सकते हो. ascending और descending लिख सकते हो कॉलम नेम 2 के साथ भी, एंड सेमीकोलन. अब यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना है. द फर्स्ट थिंग कि ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा वेयर के बाद यूज होता है. दूसरा ये याद रखना है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं वेयर क्लॉज यूज करूंगा तभी ऑर्डर बाय यूज करूंगा. मैं फिर से कह रहा हूं एक चीज को, ये कोई जरूरी नहीं है कि वेयर क्लॉज को जब हम यूज करेंगे तभी हम ऑर्डर बाय को यूज करेंगे. नो, लेकिन ये जरूरी है कि अगर वेयर क्लॉज भी यूज करना है और ऑर्डर बाय भी यूज करना है तो ऑर्डर बाय हमेशा वेयर के बाद आएगा. गेटिंग माय पॉइंट? कैसे? नाउ आई एम शोइंग यू सम एग्जांपल्स हियर. आई एम गोइंग टू फर्स्ट क्लियर दिस स्क्रीन and I'm taking this annotation and erasing these things. I'm going to erase. This side things I don't want to erase now. So look at this कि कैसे हम इस कमांड को चलाते हैं. जैसे कि पहले तो देखिए कि हम ऑर्डर बाय कैसे करेंगे. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय. मैंने जानबूझ के एंटर की दबाया सो दैट कि यू कैन पे योर अटेंशन हियर. ऑर्डर बाय नेम, मैंने क्या लिखा? ऑर्डर बाय नेम. ओके, सेमीकोलन. अब देखो ये जो नाम आपको मिल रहा है वो अल्फाबेटिकली मिल रहा है. नल इज द लीगल एम्पटी वैल्यू, तो पहला नाम इसने क्या दिखाया? एम्पटी नाम दिखा दिया. देन आस्था अल्फाबेटिकली देखो, अपर्णा, गगन, हा, मानवी, प्रशांत, समीर, नन्ना. ओके, अब ये देखो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया. अच्छा चलो, नेम के बजाय मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय में नेम के बजाय मैं सैलरी लिख देता हूं. तो अब जरा सा सैलरी में भी देख लो, अब सैलरी के अकॉर्डिंग हो रहा है आउटपुट. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पहले क्या था? आस्था थी, अब गगन का नाम आ रहा है. क्यों? बिकॉज ही इज हैविंग लोअर सैलरी इन कंपैरिजन टू एनीवन एल्स. देन समीर, देन प्रशांत, देन मानवी, देन हा, देन तन्मय, देन अपर्णा, देन आस्था. गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस वे इट्स शोइंग द रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पे इसने अरेंजिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को दिखाया, और ये क्या है? हमारा ऑर्डरिंग है. ये क्या है? हमारा ऑर्डरिंग है. और अगर मान लीजिए कि मैं सैलरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? DESC. अब देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया. इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले ही देख रहा था हमने, ASC लगाना था हमें, और ये क्या है? हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में.
अब ASC मैंने यहाँ पे लगा दिया तो हमें फिर से वही आउटपुट मिल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या मतलब है कि AC एक ऑप्शनल कंपोनेंट है, अगर नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ASC ही रहता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू एंड द क्लास हियर ओनली। ओके, तो कल हम बात करेंगे इसके बारे में, और ज्यादा हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर बाय 2 लेवल्स कैसे होंगे, कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को एक साथ यूज करेंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स रह गया हो तो आप मैसेज कर देना मुझे, आई विल clear your doubts tomorrow also, and you can ask it tomorrow in the class. Okay, so thank you all of you. Do you want to ask anything? Okay, if you want to say No, anything sir. you can. Thank you, sir. Okay, welcome.